नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ इट इज। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो तेजी से उभरता जा रहा है वो सवाल है कि पटना नगर निगम का मेयर कौन होगा। फैसला तो 20 अक्टूबर को होगा, जब पटना नगर निगम के लिए पटना के 17 लाख लोगों को वोटिंग करनी है। तय करना है अगला 5 साल पटना नरक निगम कहलाएगा कि पटना नगर निगम बनेगा, पटना सुंदर बनेगा या पटना गंदा ही रहेगा। तो देखिए, अब चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, नामांकन भरने की प्रक्रिया चालू है। चुनाव मैदान में 5 या यूं कहें कि 6 उम्मीदवार साफ तौर पर दिखने लगे हैं। देखिए, पटना नगर निगम का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि अब जातीय गोलबंदी और जाति के नेता भी सक्रिय होने लगे हैं। पटना नगर निगम बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम, पटना का चेहरा ही बिहार का चेहरा माना जाता है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि पटना नगर निगम का सालाना बजट, एनुअल बजट 1740 करोड़ रुपयों का है। यदि हम 5 साल की बात कर ले तो जो पटना नगर निगम के मेयर होंगे उन्हें 8700 करोड़ रुपए खर्च करने की छूट मिलेगी पटना को संवारने के लिए। वे कितना संवारेंगे यह देखने की बात होगी, और पटना कितना सबरा है यह पुराने वालों से पूछा भी जाएगा। देखिए, अब कल से मतलब 20 सितंबर से नामांकन की असली भागदौड़ आपको पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ने लगेगा। हमने आपको कहा कि देखिए, जातीय गुलबंदी भी, मुझे मालूम है, मैं पटना नगर निगम के चुनाव के बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहा था कि कल पटना के एक पुराने नामचीन के ठिकाने पर कायस्थ समाज के लोग, मतलब लाला जाति के लोग जुटे। कई बड़े नेता जुटान हुए और सबों ने तय किया कि हमें क्या करना है। उनकी जाति से ही कई उम्मीदवार हैं, तो अगले 10 दिनों का समय लिया गया है कि रेस में कौन आगे रहेगा। इसके बाद फैसला करेगा समाज कि हम किसके साथ होंगे। कायस्थ समाज के लोग कहते हैं पटना में 6.5 लाख मतदाता हैं। देखिए, कुल 17 लाख मतदाताओं की बात हो रही है, 6.5 लाख हैं कि नहीं है। हालांकि उनकी चुनौतियों का दावा इस रूप में या खंडन इस रूप में किया जाता है कि उनके बहुत सारे मतदाता मोबाइल वोटर्स हैं, मतलब मतदाता पटना में हैं और रहते देश के दूसरे शहरों में हैं। तो खैर, यह सभी जातियों के लिए लागू होता है, तो जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। देखिए, यदि हम गंभीर उम्मीदवारों की बात करें जो दिख रहे हैं, तो कुल 6 उम्मीदवार साफ तौर पर दिख रहे हैं। जब पटना नगर निगम के चुनाव की रणभेरी नहीं बजी थी, तभी से बिट्टू सिंह, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह पटना में भागम भाग कर रहे थे। लेकिन जब महिला का पद हो गया, आरक्षित हो गया मेयर के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह को उम्मीदवार बना दिया। वे कह रहे हैं करीब 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा पटना में कर चुके हैं, समाजसेवी हैं और उनकी पत्नी भी लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। तो विनीता बिट्टू सिंह, यदि आज की तारीख में चर्चा करें या यूं कहें कि देखिए माहौल बदलेगा अभी, तो अभी आपको लोग कहेंगे कि विनीता बिट्टू सिंह बनाम सीता साहू, सीता साहू फिर से चुनाव लड़ेंगी, पटना नगर निगम की मेयर रही हैं और उन्हें अपना हिसाब किताब जनता को देना होगा। सीता साहू की उम्मीदें अपने लोगों से होगी, पुराने लोगों से होगी, तो विनीता बिट्टू सिंह की चर्चा सबसे ज्यादा। अब देखिए, विनीता बिट्टू सिंह तो 21 सितंबर को नामांकन करेंगी, कहा जा रहा है बड़ी तैयारी है। उसी दिन सीता साहू का भी नामांकन होगा, मतलब नामांकन के वक्त भी एक शक्ति परीक्षण आपको दिखेगा। लेकिन इसके पहले कल 20 सितंबर को माला सिन्हा वार्ड काउंसलर हैं, पॉपुलर हैं, कायस्थ जाति से आती हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत सक्रिय हैं, बिल्डर हैं। देखिए, जब हमने आपसे यह चर्चा करी कि 8700 करोड़ रुपयों का बजट होगा पटना नगर निगम का 5 साल में, यह बजट बढ़ भी सकता है, तो पटना का जो मेयर चुनाव है वह कितना खर्चीला होगा आप समझ सकते हैं। आप किसी उम्मीदवार से बात कर लें, सभी दावे कर रहे हैं 5 करोड़ खर्चा करेंगे, 6 करोड़ खर्चा करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्चे की सीमा जो तय कर रखी हो, लेकिन तैयारी बहुत लंबी चौड़ी है। खबर मिल रही है हर जगह आईटी टीम काम कर रही है, हर जगह पोल स्ट्रेटजिस्ट काम कर रहे हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं। तो सीता साहू 21 को नामांकन करेंगी, विनीता बिट्टू सिंह का नामांकन भी 21 को होगा, बड़ी रैली की तैयारी है। माला सिन्हा
कल 20 सितंबर को नामांकन करेगी। दावा किया जा रहा है 5,000 से अधिक लोग साथ में होंगे, दावा किया जा रहा है। अब देखिए चुनाव क्यों दिलचस्प होते जा रहा है। देखिए दिग्घा वाले पप्पू गप्पू धप्पू राय, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पप्पू राय की भाभी रजनी देवी भी चुनाव मैदान में आ गई हैं। देखिए रजनी देवी निवर्तमान डिप्टी मेयर हैं। उन्होंने पहले भी मेयर बनने की कोशिश की थी, लेकिन एक मत से हार मिली थी, सीता साहू बन गई थी। तो रजनी देवी के मैदान में आ जाने के बाद यह लड़ाई और रोचक होगी, और लड़ाई कई क्षेत्रों में विभाजित होती दिख रही है, कई हिस्सों में जाति के आधार पर गोलबंदी आगे दिखेगी आपको। तो देखिए पप्पू राय की भाभी रजनी देवी मैदान में आ गई। देखिए जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब भी चर्चा थी कि इस राय फैमिली से ही आरजेडी का कोई उम्मीदवार दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से होगा, लेकिन यह सीट चली गई थी माले के खाते में। वैसे देखिए 10 नंबर जो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का दरबार है, वहां अभी कई सारे उम्मीदवार आस लगाए बैठे हैं कि समर्थन तो उन्हें ही मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरी खबर है, भाजपा ने तो फैसला कर लिया है कि वह अधिकृत तौर पर किसी को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ठीक इसी प्रकार राजद और जदयू के बारे में भी खबर है कि वह आधिकारिक तौर पर किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी। लेकिन इधर समर्थन पाने के लिए 3 लोग लगे हैं। विनीता बिट्टू सिंह, आपको पता है, पहले से प्रयासरत हैं। अब देखिए रजनी देवी, अब पप्पू राय, गप्पू राय, धप्पू राय, ये फैमिली और राजद का समझते ही हैं। फिर अफजल इमाम 2 बार मेयर रहे, तो अफजल इमाम ने, आप महिलाओं के लिए सीट है तो अफजल इमाम खुद तो लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर महजबी इमाम को उम्मीदवार बनाया है। वह भी लगातार सक्रिय हैं। महजबी इमाम 23 सितंबर को नामांकन करेंगी। ठीक ऐसी ही खबर रजनी देवी के बारे में भी है कि वह भी 23 सितंबर को ही नामांकन करेंगी। सरिता नोपानी, जो कमल नोपानी समाज सेवी हैं, मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, व्यापारिक समुदाय में पैठ है, वे पहले स्वयं लड़ना चाहते थे, जेडीयू के व्यापारिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, सरिता नोपानी को। वह भी लगातार प्रचार कर रही हैं। तो सरिता नोपानी के बारे में खबर यह है कि वह 21 सितंबर को नामांकन करेंगी। तो पटना की सड़कों पर अब चहल पहल दिखने वाली है, और ये 6 उम्मीदवार अब स्थापित तौर पर उम्मीदवार दिख रहे हैं। अभी कौन आगे कौन पीछे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव कई चरणों में, मतलब प्रचार का कई चरण होगा। लोग आगे होंगे, लोग पीछे होंगे, और कहीं इनका समर्थन अधिक दिखेगा, कहीं उनका समर्थन अधिक दिखेगा, और अपनी अपनी रणनीति होगी कि चुनाव को कैसे लड़ रहे हैं और चुनाव को जीतने की प्लानिंग क्या है। तो आपको हम सारी खबरें बताते रहेंगे। देखिए कि कौन किसे कहां समर्थन मिल रहा है, कौन कहां पिछड़ रहा है, कौन कहां आगे चल रहा है। तो पटना नगर निगम की हर खबर से वाकिफ रहने के लिए आप लाइव सीरीज को देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।